नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन का मूल है। जी हाँ, आज हम प्रेम के विषय पर बात करेंगे, लेकिन आज हम इसे ओशो के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। ओशो ने प्रेम को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा है। तो आइए जानते हैं कि ओशो के विचारों को विस्तार से पॉइंट वाइज और उदाहरण सहित समझेंगे। पहला पॉइंट, प्रेम का अर्थ। ओशो के अनुसार प्रेम एक स्वाभाविक अवस्था है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। इसे बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम का अर्थ है दूसरों को और स्वयं को बिना शर्त के स्वीकार करना। जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसा वह है वैसा ही उसे स्वीकार करते हैं, तभी आप सच्चे प्रेम को महसूस कर सकते हैं। अब हम इस बात को एक उदाहरण के साथ समझेंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त की आदतें आपसे बिल्कुल अलग हैं। आप हमेशा उसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे केवल दूरी बढ़ती है। अब सोचिए, अगर आप उसे वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा वह है, तो आपका रिश्ता कितना बेहतर हो जाएगा। यही ओशो का संदेश है। प्रेम का अर्थ है स्वीकृति। दूसरा पॉइंट, प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो आपको और सामने वाले को स्वतंत्रता देता है। प्रेम में बंधन नहीं होना चाहिए। अब इस बात को हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। मान लीजिए एक पक्षी आपके पास आता है और आप उसे पिंजरे में बंद कर लेते हो सकता है कि वह पक्षी आपके साथ रहे, लेकिन क्या वह खुश रहेगा? इसका जवाब है नहीं। उसे उड़ने की स्वतंत्रता चाहिए। इसी तरह रिश्तों में भी यदि आप किसी पर अधिकार जताते हैं तो प्रेम घुटने लगता है। ओशो के अनुसार प्रेम स्वतंत्रता देता है, वह कैद नहीं करता। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह एक तरह का दासत्व बन जाता है। तीसरा पॉइंट, ध्यान और प्रेम। ओशो का मानना था कि प्रेम और ध्यान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान के बिना प्रेम सिर्फ एक मोह बनकर रह जाता है, और प्रेम के बिना ध्यान शुष्क हो जाता है। ध्यान हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करें और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ें। अब इस बात को भी हम एक उदाहरण सहित समझेंगे। जैसे यदि आप गंदे पानी से भरे गिलास में साफ पानी डालें, तो वह कभी साफ नहीं होगा। पहले आपको गंदगी को निकालना होगा। ध्यान ठीक वैसा ही है। यह हमारे भीतर की गंदगी को साफ करता है ताकि हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकें। ध्यान आपको यह समझने में मदद करता है कि प्रेम एक ऊर्जा है जिसे आप बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अहंकार का त्याग। ओशो कहते हैं कि प्रेम तभी संभव है जब आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं। जब आप मैं और मेरा के दायरे से बाहर निकलते हैं, तभी प्रेम की सच्ची अनुभूति होती है। अब इस बात को भी हम एक उदाहरण सही समझेंगे। सोचिए, आप हमेशा अपने रिश्ते में सही साबित होना चाहते हैं। यह आपका अहंकार है। अगर आप सही होने की जगह रिश्ते को बचाने की को प्राथमिकता दें, तो आपका प्रेम और गहरा होगा। अहंकार का त्याग प्रेम की नींव है। अहंकार का त्याग करना आसान नहीं है, लेकिन यह प्रेम की यात्रा का सबसे जरूरी कदम है। पांचवा पॉइंट, प्रेम को स्वाभाविक बनाना। ओशो का कहना है कि प्रेम को स्वाभाविक बनाएं, इसे किसी नियम या शर्तों में मत बांधें। जब आप अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होते हैं, तभी आप दूसरे के प्रति भी सच्चे हो सकते हैं। चलिए इस बात को भी हम एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। जैसे बच्चे बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और प्यार करते हैं। उनके प्रेम में कोई छल या शर्त नहीं होती। यही स्वाभाविक प्रेम है। अगर हम भी इस मासूमियत को बनाए रखें, तो प्रेम अपने आप प्रकट होगा। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार प्रेम एक साधना है। यह अपने भीतर की यात्रा है जो ध्यान, स्वीकृति और स्वतंत्रता के जरिए पूरी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक ध्यान रहें और प्रेम बांटते रहें। धन्यवाद।